कर देंगे, थोड़ा भी चार्ज रहेगी बैटरी तो आराम से चलेगी। जोरदार ताली बजाएं प्रभु के लिए।
परमेश्वर की उठाए। अपनी आंखें बंद करें, धन्यवाद करें, परमेश्वर की महिमा करें। वो जो महिमा के योग है, वो जो आदर के योग परमेश्वर है, उसको धन्यवाद दें। वो भी धन्यवाद करें, जो यहां मौजूद है धन्यवाद करें। आइए धन्यवाद करें। ओ धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। जीवन बरकत दी है, दिल की ख्वाहिश पूरी की है। जीवन में तूने बरकत दी है, दिल की ख्वाहिश पूरी की है। जो कुछ मांगा तुझसे तूने दिया है मुझे, जो कुछ मांगा तुझसे तूने दिया है मुझे। दिल से कहता हूँ मैं शुक्रिया, दिल से कहता हूँ मैं शुक्रिया। यीशु तू है महान, यीशु
करता हूँ आज आपका आत्मा हम सबसे बात करने जा रहा है। आज खुदावन हमसे बात करने जा रहा है। बड़ी उम्मीद से बैठे एक शब्द आज आपके लिए है, वो आपके जीवन को बदल देंगे। आज आपके से कई ख्याल बदल जाएंगे, आपका नजरिया, आपके विचार, आपके ख्याल आज बदल जाएंगे। मैं हर उस जवान से, उस बहन से, उस भाई से, उस बुजुर्ग से कहना मांगता हूं जो यहाँ मौजूद है, जो अभी ऑनलाइन सुन रहा है, आज अगर तुमने ये कलाम सुना है तो आज तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। फिर तुम्हारी स्थिति फिर वैसी नहीं रहेगी, तुम उस पोजीशन का आप कभी नहीं रहोगे। अब तुम्हारा लेवल बदल जाएगा। अब तुम आज के बाद अपग्रेड हो जाओगे। परमेश्वर तुम्हें आज के बाद ऊंचे पे लेके जाएगा। जरूर से इस कलाम को सुनो, बोलो खुदावन ये कलाम मेरे लिए है। प्रभु अपने वचन से मुझसे बातें करे, प्रभु मुझसे बातें करे, आपका आत्मा मुझसे बातें करे प्रभु, और ये वचन मेरे जीवन में 100 गुना फल ला सके। यीशु मसीह नासरी के नाम से आमीन, आमीन, आमीन। जो लोग यहाँ बैठे हैं, कलीसिया जो लोग यहाँ मौजूद हैं, मेहरबानी से बैठ जाएं। और जो मैं ऑनलाइन सुन रहे हैं, आप भी कहीं पे साइड में बैठ जाके और वचन को ध्यान से सुनिए। अब स्क्रॉल करना बंद कर दीजिए और कुछ पल शांतिपूर्वक बेटा बैठ जाओ, सब बच्चे बैठ जाओ, वचन को ध्यान सुनेगा, कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा और सब लोग ध्यान से परमेश्वर के वचन को सुनेंगे। आज बहुत बेशकीमती प्रभु का वचन है। जो पीछे वाले हैं ध्यान सुना, अपने आप को बिल्कुल भी आज इंगेज मत करना और कोई भी डिस्टर्ब मत करना। कोई अगर डिस्टर्ब करने की कोशिश करे तो अपनी निगाह फेर लेना, ओके। पर आज खुदा के कलाम को बहुत ध्यान सुना। आज खुदा का दास आपसे कुछ बात करने जा रहा है। इससे पहले हम खुदा के दास का स्वागत करें। सब जानते हैं कि हम किसका आदर करते हैं, परमेश्वर के वचन का। हालेलुया। आइए परमेश्वर के वचन का जोरदार ताली बजा के स्वागत करें। हालेलुया, हालेलुया। थोड़ा इतना तेज कर दीजिए ताकि कैमरे तक आवाज पहुंच जाए। हालेलुया, यीशु मसीह की। पता है क्या होता है, चिल्लाने से, पुकारने से जो आसपास दुष्ट होता है वो भाग जाता। भैया आज यहाँ से चलो, आज मुश्किल होने वाला है। जहां जहां आवाज जा रही है वो सब जगह यीशु के लहू से बंद गई है। आमीन। उतने दायरे में दुष्ट आज प्रवेश नहीं करेगा और कलाम मत ध्यान से सुनेंगे और विश्वास करता हूं आज खुदा कलाम आप सबों से बात करे। खुदा आपको बरकत दे। प्रभु के दास का स्वागत है। Praise the Lord. Praise the Lord. अभी थोड़ी देर पहले मैं यही सोच रहा था, अमित भाई ने जो ये घर बनवाया है, कहीं ऐसा ना हो कि ये हिलने मिलने लगे, कहीं ऐसा ना हो कि कुछ दीवारें क्रैक कर जाए। हो जाए आज। सचमुच आज खुदा की प्रेजेंस, खुदा की बरकत, पवित्र आत्मा की जुम्बिश कितने लोगों ने महसूस किया यहाँ पे? बताइए, ईमानदारी से बताइए। आमीन। और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि आप खुदा की एक अलाइनमेंट में आ गए। अभी थोड़ी देर पहले ये इसी चीज को मैं सोच रहा था कि प्रभु मैं इस चीज को किस तरह से समझाऊंगा। तो फिजिक्स में एक टर्म है जिसको बोलते हैं रेजोनेंस। आपने देखा होगा, अक्सर आप लोगों ने घर में महसूस किया होगा, कोई तेज म्यूजिक अगर सड़क से बजता हुआ जाता है या कोई बहुत शोर करती हुई गाड़ी अगर जाती है तो आपके खिड़की और दरवाजे के शीशे जो है हिलने लगते हैं। होता है ऐसा? और वर्स्ट केस में ऐसा होता है कि टूट भी जाते हैं। इसमें होता क्या है, जो आवाज प्रोड्यूस करने वाला ऑब्जेक्ट है, उसकी जो फ्रीक्वेंसी है, आपके खिड़की दरवाजे में जो कण है, उसकी जो फ्रीक्वेंसी दोनों से मैच कर जाती है और दोनों की फ्रीक्वेंसी एक हो जाती है। इसी को रेजोनेंस बोलते हैं। हमारी बॉडी में भी जो कण है उनका एक वाइब्रेशन होता रहता है, हमारे बाहर भी जो कण है उनका एक वाइब्रेशन होता रहता है, और जब एक दूसरे से ये कण मिलते हैं तो इसी को रेजोनेंस बोलते हैं। फ्रीक्वेंसी जब मैच कर जाती है। सेना की टुकड़ी जब किसी पुल पे मार्च करती हुई जाती है तो उनको
बोला जाता है कि कदम ताल करते हुए मत जाओ, मतलब एक जैसे हाथ और पैर। आपने देखा होगा सेना की टुकड़ी को मार्च करते हुए, एक बार हाथ उठेगा, एक पैर उठेगा, और सब कुछ एक अलाइनमेंट में होता है। लेकिन जब ये टुकड़ी किसी पुल पे मार्च करती है, स्पेशली पहाड़ों पे, तो उनको बोला जाता है कि कदम ताल मत करना, यानी कि हाथ और पैर तुम्हारे नहीं मिलने चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा मिल गया तो तुम्हारी फ्रीक्वेंसी पुल की फ्रीक्वेंसी से मैच कर जाएगी, और पुल जो है क्या होने लगेगा, वाइब्रेट करने लगेगा, और उस केस में वो पुल टूट सकता है। एग्जैक्टली यही अभी कुछ देर पहले हम लोगों ने फील किया। हमारी फ्रीक्वेंसी पवित्र आत्मा की फ्रीक्वेंसी से कहीं ना कहीं मैच। हालेलुया। और इस फ्रीक्वेंसी को हम लोगों ने महसूस किया, खुदावन की प्रेजेंस को महसूस किया, खुदावन की उपस्थिति को हम लोगों ने महसूस किया। और ये तभी होता है जब आप अपनी फ्रीक्वेंसी को खुदावन की फ्रीक्वेंसी से मैच कराते हैं, अपने थॉट लेवल को, अपने विचारों को, अपने ख्यालों को, अपने तन को और अपने मन को खुदावन के लेवल पे, जो खुदावन आपके बीच में उपस्थित है, वहां लाने का जब आप प्रयास करते हैं, तो खुदावन की फ्रीक्वेंसी आपकी फ्रीक्वेंसी से क्या होती है, मैच कर जाती है। और तब जो एक वॉल्यूम क्रिएट होता है, उसको शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता, उसको सिर्फ महसूस किया जा सकता है। हम हर रविवार आज भी इस पवित्र भवन में उपस्थित है, चर्च में उपस्थित है। हम चर्च क्यों आते हैं? पास्टर हम अक्सर एक कॉमन सा सवाल पूछते हैं, हम चर्च क्यों आते हैं, क्या रीजन है, क्या करने आते हैं? बताइए। सीखने आते हैं। सीखने से होता क्या है? सीखने से क्या होता है? क्या होता है बेटा, बताओ। सही रास्ते पर रहते हैं। सीखने से हम सही रास्ते पर रहते हैं, बहुत बढ़िया। सीखने से हम खुदा के वचन को गहराई से जानने पाते हैं, सीखने से हम खुदा के करीब आते हैं। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, सीखने से क्या होता है, हमारे विश्वास का लेवल बढ़ता है। हमारे विश्वास का लेवल क्या होता है, बढ़ता जाता है। हमारे विश्वास का लेवल बढ़ता जाता है। और यकीन जानिए, इस पूरी हमारी जो धर्मशास्त्र है, हमारे जो पवित्र ग्रंथ है, इस पूरे ग्रंथ का जो एक सबसे इंपॉर्टेंट केंद्र बिंदु है, वो है विश्वास। हमारी बाइबल कहती है, विश्वास से अगर तुम्हारे अंदर राई के दाने के बराबर भी विश्वास है, तो इस पहाड़ से कहोगे तो टल जाएगा। आमीन। विश्वास हमारे लेवल को खुदा के लेवल से मैच करा देता है। हमारा परमेश्वर चाहता है कि हम उसके सामने जब बैठें, उसके सामने जब आए, तो उसके लेवल पे आके बात करें। और इस लेवल को पाने के लिए हमें हमारे विश्वास के लेवल को क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ता है। और यही विश्वास का लेवल हम जब परमेश्वर के लोगों की संगति में रहते हैं, उसके वचन की संगति में रहते हैं, तो क्या होता है, ये विश्वास के लेवल धीरे धीरे बढ़ता है। आज का वचन बहुत खास है। आप लोग प्लीज बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये वचन मेरी ओर से कतई नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ खुदा की ओर से आप लोगों के लिए डिलीवर करने के लिए ये वचन खुदा ने दिया है। और इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। और मैं दावे के साथ कहता हूं कि हर एक व्यक्ति जो यहां उपस्थित है, वो आज एक नई ऊंचाइयों पे अपने विश्वास को लेके जाएगा और एक नए रिश्ते में खुदा के साथ जुड़ जाएगा। आमीन। एक वचन खुदा का हम निकालेंगे, और खुदा ने इस वचन के लिए कंफर्मेशन भी दे दिया जब ये बेटी मधु ने भी इस वचन को अभी दोहराया। मरकुस रचित सुसमाचार उसका 16वां अध्याय और उसका
17 और 18 पद, ये वचन खुदा ने आपके लिए दिया है। मैं इसके लिए आपके लिए पढ़ना चाहूंगा। लिखा है, और विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे कि वे मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, नई नई भाषाएं बोलेंगे, सांपों को उठा लेंगे, और वे नाशक वस्तु पी भी जाएं तो भी उनकी कुछ हानि न होगी। वे बीमारों पर हाथ रखेंगे और वे चंगे हो जाएंगे। हालेलुया। आपको मालूम है, जब कोई प्रोडक्ट कंपनी से बाहर आता है, चाहे वो दवाई हो, चाहे वो कपड़ा हो, चाहे XYZ कुछ भी हो, उस पे एक कंफर्मेशन की मोहर लगी होती है। क्या लिखा होता है? टेस्टेड ओके। और ये कंफर्मेशन तब होता है जब वो कुछ पैरामीटर से चेक करके देखा जाता है कि ये उस स्टैंडर्ड पे है कि नहीं। कुछ चीजों पे उसको चेक किया जाता है कि ये उस पे सही उतर रहा है कि नहीं, और सही उतरता है तो उस पे लिखा जाता है टेस्टेड ओके। इसी प्रोडक्ट की बात की जा रही है। हमारा मसीही जीवन में आने से पहले का जीवन और फैक्ट्री, जब मसीह फैक्ट्री में हम घुस गए और जो प्रोडक्ट जब निकला उसके बाद टेस्टेड ओके की मोहर लगनी है, लेकिन कुछ पैरामीटर है, कुछ स्टैंडर्ड है जिस पे चेक किया जाना है। और उसके बाद खुदावन अपने हाथों से मोहर लगाएगा टेस्टेड ओके। वो क्या क्या चीजें हैं जिसपे खुदावन हमें और आपको चेक करेगा? पहली बात है, विश्वास करने वालों के चिन्ह क्या होंगे? वे दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, पहली बात। दूसरी बात, नई नई भाषाएं बोलेंगे। तीसरी बात, सांपों को उठा लेंगे। वे नाशक वस्तु पी भी जाएंगे तो भी कुछ हानि नहीं होगी। और अंतिम बात, बीमारों पर हाथ रखेंगे और वो चंगे हो जाएंगे। हालेलुया। अब इसमें मैं आपसे कुछ नहीं बोलूंगा, ये खुद आपको चेक करना है। कोई यहां पे 2 साल से चर्च में आ रहा है, कोई 3 साल से आ रहा है, कोई सालों से कहीं चर्च में जा रहा है, ठीक है? चर्च आप जा रहे हैं, खुदा के वचन को सुन रहे हैं, क्या आप एक पिक्चर देखने जाते हैं और उसके बाद जो स्थिति होती है वही चर्च की आपने स्थिति बना रखी है, या आपने उससे बढ़कर कुछ किया? खुदा के वचन को अपने जीवन में ला करके अपने लेवल को क्या आपने ऊंचा उठाया? उस लेवल को ऊंचा उठाने के साथ साथ क्या आपने अपने विश्वास के लेवल को ऊंचा उठाया? आपको खुद चेक करना है इन पैरामीटर्स पर। क्या आप जिस पर हाथ रखते हैं वो चंगा हो जाता है? क्या आप जिसके लिए दुआ मांगते हैं वो पूरी हो जाती है? क्या आप कोई नाशक वस्तु पीते हैं, पी भी लेते हैं गलती से, तब भी आपकी कोई हानि नहीं होती? क्या आप अन्य भाषाएं खुदावंद से बातचीत करते हैं? यह आपको खुद चेक करना है। खुदा कहता है जो विश्वासी है उसके चिन्ह ये होंगे। अब आप स्वयं का आत्म मंथन करिए, स्वयं की एनालिसिस करिए कि खुदावन हम इस लेवल पर कहां तक खरे उतरते हैं आपके सामने। हमारे विश्वास का लेवल कहां तक है? और यकीन जानिए, अगर आपके विश्वास का लेवल 30%, 40% या 60% है तो आपको इस विश्वास में और बढ़ने की जरूरत है। हालेलुया। आपको इस विश्वास में और बढ़ने की जरूरत है, वचन में और पक्का होने की जरूरत है। ये विश्वास आता कहां से है? विश्वास एक बहुत बड़ा टॉपिक है, इसमें बहुत बड़ा विचार हो सकता है। मैं शॉर्ट में आपको इसके बारे में थोड़ी सी बातें करूंगा। विश्वास आता कहां से है? आप देखिए रोमियो की किताब उसका 10वां अध्याय और 17वां पद को जल्दी से पढ़े। विश्वास आता कहां से है? विश्वास के बारे में हमारी बाइबल कहती क्या है? क्या लिखा हुआ है? रोमियो 10:17 में क्या लिखा हुआ है? विश्वास सुनने से विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता
और सुनना मसीह के वचन से होता है। विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। मसीह का यानी कि स्रोत क्या है? मसीह का वचन। और एक्शन क्या है? सुनना। बहुत से लोगों के लिए सुनना जो है इधर से होता है और इधर से निकल जाता है। अभी अगर पूछा जाए कि पिछले संडे क्या विचार हुआ था, मेरे ख्याल से बहुत कम लोगों को याद होगा। हार्डली 10% या 15% लोगों को याद होगा। क्यों? क्योंकि जो वचन आया इधर से वो इधर से निकल गया। शैतान इसी फिराक में रहता है कि जो बीज डाले जाते हैं किस तरह से वो चुग करके ले जाए। लेकिन जो बीज उपजाऊ भूमि पे गिरता है, कलाम कहता है वो 60 गुना, 70 गुना और 100 गुना फल लाता है। हालेलुया। और यही वो प्रक्रिया होती है जिसमें आपका विश्वास का लेवल बढ़ता जाता है। इसलिए इस बात को गांठ बांध लीजिए जीवन में। जब भी वचन को सुने, अपने आंख, कान, नाक सब कुछ खुला रखें। कंसंट्रेटेड होइए। जब यहां पे प्रभु का दास आपको वचन बताता है तो उस पे कंसंट्रेशन करिए, क्योंकि यही जीवन की रोटी है जो आपको इस भूल भुलैया से बाहर निकाल सकती है, आपको अनंत जीवन तक पहुंचा सकती है, आपको उद्धार के मार्ग तक ले जा सकती है। इसके अलावा जो कुछ है सब कुछ झूठ है, मिथ्या है। वचन हमें विश्वास के हायर और हायर लेवल पे ले जाता है, लेकिन तब ले जाता है जब हम उसको अपने अंदर काम करने का मौका देते हैं। जब हम उसको काम करने का मौका देते हैं, जब हम उसको बार बार हम अपने अंदर क्या करते हैं? रेजोनेट कराते हैं, उसको समझने का प्रयास करते हैं, उसको एडॉप्ट करने का प्रयास करते हैं। आपने देखा है गाय या बैल को जुगाली करते हुए, भूसा खा लेते हैं वो, और फिर एक दूसरी प्रक्रिया के अंतर्गत वो उसी जो खाया हुआ उनका भोजन होता है उसको मुंह में लेते हैं, फिर चबाते हैं, वो फिर अंदर जाता है, फिर चबाते हैं, फिर अंदर। जुगाली बोलते हैं इसको। यही चीज खुदावंद चाहता है हमसे और आपसे। हम उसके वचन को तब तक चबाएं, तब तक खाएं, जब तक कि वो हमारे शरीर के एक एक हिस्से में एब्सॉर्ब न हो जाए। हालेलुया। खुदावंद हमसे और आपसे यही कहता है, जीवन की रोटी मैं हूं, जो इसे खाएगा वो कभी भूखा नहीं रहेगा, वो कभी भूखा नहीं रहेगा। खुदावंद ने क्यों ये बात कही? क्योंकि वो जानता है कि यदि इस जीवन की रोटी को हमने अच्छी तरह से चबाकर खाना सीख लिया तो मौत हमसे कभी पंगा नहीं ले सकती। वो हमें अनंत जीवन का वारिस ठहराएगा। विश्वास हमारे अंदर जो है, विश्वास किस बात का? कि हमारे अंदर जो है, हमारे अंदर क्या है मालूम? हमारे अंदर क्या है? खुदावंद कहता है, क्या तुम्हें नहीं मालूम कि तुम्हारा शरीर हमारा मंदिर है और मैं उसमें वास करता हूं? तो हमारे अंदर क्या है? प्रभु यीशु मसीह। मेरे साथ बोलिए, मेरे अंदर क्या है? अपने दिल पे हाथ रखिए, बोलिए मेरे अंदर क्या है? मेरे अंदर क्या है? विश्वास इस बात का कि जो मेरे अंदर है वो जो बाहर है उस सबसे बहुत बड़ा है। हालेलुया। विश्वास इस बात का कि जो मेरे अंदर है उसके सामने बाहर की कोई चीज आ ही नहीं सकती। विश्वास किस बात का? विश्वास इस बात का
कि जो मेरा खुदा है उसके सामने कोई भी कुछ नहीं। सारी सृष्टि बौनी है, सारे अन्य देवता कोई वजूद में नहीं। विश्वास इस बात का कि अगर मेरा खुदा मेरे साथ है तो हमारे विरोध में कुछ हो ही नहीं सकता। आमीन। लेकिन एक चीज है, विश्वास बहुत है, विश्वास बहुत है, लेकिन एक्शन अगर नहीं है। आपके दास ने कहा वचन को ध्यान से सुनिए, उसको ग्रहण करने की कोशिश करिए। आप चर्च से बाहर निकले, आप भूल गए, आपने वचन पढ़ा, आप भूल गए। वचन में लिखा तो है कि अपने भाई को माफ कर दे, वचन में लिखा तो है दरिद्रों की सुधि ले, वचन में लिखा तो है बीमारों की सुधि ले। लेकिन जब कोई दरिद्र या कोई बीमार आपके सामने आया, आपने कन्नी काट ली। वचन तो पढ़ते हैं, चर्च तो जाते हैं, वचन तो सुनते हैं, सब कुछ सही है, लेकिन जब एक्शन की बारी आती है तो क्या होता है? हम पीछे हट जाते हैं। खुदावन कहता है तू अपने मां और बाप का आदर कर, ऐसा करने से तेरी आयु बढ़ेगी। लेकिन जब मां और बाप से गुस्सा गुस्सी हो जाती है तो जने क्या क्या बोल जाते हैं। क्या हम वचन का आदर कर रहे हैं? क्या हम खुदावन की बातों को सीरियसली ले रहे हैं? क्या हमने जो वचन पढ़ा उस पर हम एक्शन कर रहे हैं? उसको हम इंप्लीमेंट कर रहे हैं? अगर नहीं कर रहे हैं तो यकीन जानिए आपके विश्वास का लेवल बजाय ऊपर जाने के और नीचे चलता चला जाएगा। हम बजाय खुदावन के करीब जाने के खुदावन से दूर होते चले जाएंगे। और यही वो टाइम आएगा जब हमें लगने लगेगा, अरे यार अभी पिछले ही संडे तो गए थे चर्च, अरे यार क्या बताएं, पास्टर में वही बकियाते रहते हैं, पास्टर विवेक वही ज्ञान बोलते रहते हैं, बोर हो जाते हैं। यकीन जानिए विश्वास का लेवल और कम होता चला जाएगा। विश्वास बिना कर्म अधूरा है, याद रखिएगा। हम लाख वचन सुने, लाख उसको सरमन सुन ले, यूट्यूब देख ले, ये देख ले, वो देख ले, यकीन जानिए अगर हमने उसको अपने जीवन में अंगीकार नहीं किया तो हमने कुछ भी नहीं किया। हमने खुदावन की उस अनमोल भेंट को गंवा दिया जो खुदावन हमें देना चाहता था। विश्वास किस बात का? विश्वास इस बात का कि खुदावन यीशु मसीह ने हमारे गुनाह अपने ऊपर ले लिए। हमारे अर्गमानी रंग से भी गहरे गुनाहों को वो क्या करता है? धो करके हिंसा श्वेत बना देता है। विश्वास इस बात का कि हमारे गुनाह क्या है? ऑलरेडी क्षमा हो चुके हैं। आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताएं, पुराने एहदनामे में जब हम देखते हैं, पुराने नियम पर अगर हम जाते हैं तो गुनाहों की कोई प्रॉपर क्षमा नहीं थी। अगर आपने फलाना फलाना अपराध किया है उसका दंड आपको भोग नहीं है। अगर आपने किसी का मर्डर किया है तो लहू का बदला लहू ही होगा, है ना? कोई ऐसी व्यवस्था नहीं थी। आपने पाप किया है तो आपको उसका रिजल्ट आपको मिलना ही मिलना है। लेकिन एक वक्त आया जब खुदावन ने एक योजना बनाई हमारे और आपके लिए कि हम गुनाह करते जाएं या गुनाह कितने भी गहरे क्यों ना कर दे, एक जरिया है हमारा वहां से बचने का। और वो जरिया क्या था? खुदावन यीशु मसीह। हालेलुया। खुदावन हमारे और हमारे पाप के बीच में एक ढाल बन के खड़ा हो गया। उसने अपने हाथों को फैला करके
हमारे और हमारे पापों के बीच में एक ढाल बना ली। हमारी गंदगियों को, हमारे पापों को, हमारे व्यभिचार को, हमारे गंदे विचारों को, सबको उसने क्या किया? अपने ऊपर ले लिया। विश्वास इस बात का कि हम ऑलरेडी छुड़ाए जा चुके हैं। आमीन। आपको एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट दिखाऊंगा, थोड़ा सा, 5 मिनट लूंगा मैं। एक मेरे पास ये है नीडल, लोहे की कील, छोटी सी कील है, बहुत पतली सी है, शायद पीछे वालों को दिख रही है, नहीं दिख रही है। नीडल है, लोहे की नीडल है, बस आप ये समझ लीजिए ये लोहे की नीडल है, ठीक है। और वैसे ये पानी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये पानी है, ठीक है। मैं इस नीडल को इस पानी में डालता हूं, ठीक है। क्या हुआ भैया, क्या हुआ? डूब गई। इस लोहे की नीडल को जैसे ही मैंने पानी में डाला, क्या हुआ? डूब गई। ये लोहे की नीडल हमारा और आपका जीवन है, और ये जो पानी आप देख रहे हैं ये हमारे द्वारा किए गए पाप है, हमारे और आपके द्वारा इस संसार में किए गए पाप है। जैसे ही हम इसके टच में आते हैं उसमें हमें डूबना ही डूबना है, डूबना ही डूबना है, ठीक है। क्या कोई जरिया है कि ये नीडल इसमें न डूबे? कोई जरिया है? आइए एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज आपको दिखाते हैं। मैंने एक पेपर लिया, ठीक है, वो हिले का वो नहीं कर, मैंने एक पेपर लिया है, बड़ा ही साधारण पेपर है। इसका नाम है सोख्ता पेपर हिंदी में कहते हैं, और इंग्लिश में बोलते हैं ब्लॉटिंग पेपर। सबों ने अपने छुटपन में इसको यूज किया होगा, स्याही वही गिर जाती थी तो इसको सोखने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। और मैंने इस नीडल को इस ब्लॉटिंग पेपर में ऐसे रैप कर दिया, ठीक है। ये नीडल इस ब्लॉटिंग पेपर के अंदर चली गई, और अब मैं इसको इस पानी पे डाल देता हूं। मैंने इस ब्लॉटिंग पेपर को इस नीडल के साथ इस पानी पे डाल दिया। बड़ा इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट है ये। ये नीडल को मैंने जब इस ब्लॉटिंग पेपर पे रखा, यहां पे कुछ कंडीशंस ऐसी हैं, शायद ये हवा है या जिसकी वजह से ये नीचे चला है, लेकिन ये एक्सपेरिमेंट ऐसा है कि ये ब्लॉटिंग पेपर क्या करता है, पानी को सोख लेता है और नीडल जो है पानी पे
तैरने लगती है। नीडल क्या होती है? पानी पे तैरने लगती है। शायद यहाँ हवा या किसी वजह से ये स्थिरता इसमें नहीं आ पा रही है, लेकिन ऐसा होता है। ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें क्या होता है? नीडल पानी पे तैर जाती है। एग्जैक्टली यही चीज हमारी और आपके साथ होती है। खुदावन हमारे और आपके बीच में इस ब्लॉटिंग पेपर की तरह गया। उसने हमें और आपको अपने अंदर कवर कर लिया, और जब हम इस खुदावन में लिपट जाते हैं और तब इस पानी में जब डाले जाती है, उस गुनाहों में जब डाले जाते हैं, तो क्या होता है? वो ब्लॉटिंग पेपर सारा पानी खुद सोख लेता है और नीडल ऊपर तैरने लगती है, वो ब्लॉटिंग पेपर डूब जाता है। खुदावन यीशु मसीह हमारे गुनाहों को अपने ऊपर पूरी तरह ले लेता है और हमें क्या होता है? डूबने से बचा लेता है। हालेलुया। ये एक फिनोमेना है जिसको फिजिक्स में बोलते हैं सरफेस टेंशन, जिसकी वजह से ये होता है। एक अदृश्य बल काम करने लगता है उस नीडल पे, जिसकी वजह से वो तैरने लगती है। और यकीन जानिए, जब हम अपने विश्वास को अपने यीशु मसीह में बढ़ाते जाते हैं, हम अपने विश्वास को यीशु मसीह में लपेट देते हैं, तो एक अदृश्य बल, एक अदृश्य फोर्स काम करने लगता है, जो इस संसार के गुनाहों से हमें ऊपर निकाल देता है। हालेलुया। और यही वो विश्वास है जो हमें स्थिर रखता है तमाम परिस्थितियों में, तमाम दिक्कतों में, तमाम परेशानियों में। हमें एक विश्वास रहता है, हमें एक विश्वास रहता है कि कोई है जो हमें निकाल लेगा, कोई है जो हमें बचा लेगा। कलाम में लिखा हुआ है, और विश्वास करने वालों के चिन्ह ये होंगे कि वे मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को क्या करेंगे? निकालेंगे। वे मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे। एक्चुअली दुष्ट आत्माएं जो हैं यीशु के नाम से क्या होती हैं? थरथराती हैं। यीशु मसीह की जहां प्रेजेंस होती है, उनको दूर से देखकर ही क्या होता है? डर लगता है। वो चिल्लाने लगती हैं, यीशु मसीह, ये यीशु मसीह है। ये दुष्ट जो है यीशु मसीह का सामना कभी नहीं कर सकता, और शैतान भी यीशु मसीह का सामना कभी नहीं कर सकता, क्योंकि शैतान ने जब यीशु मसीह का सामना किया, तो यीशु मसीह ने किस चीज से उसको डिफीट किया? वो था वचन, वो था वचन। और ये वचन है जो हमें उस शैतान के पंजे से, उसके तीरों से बचा के रखता है। ये पहला चिन्ह था, वो मेरे नाम से क्या करेंगे? दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे। आपने देखा होगा, इस चर्च में देखा होगा, बहुत सी बार तमाम दुष्ट आत्माएं निकाली गई। ये किस चीज के चिन्ह है? विश्वासियों के चिन्ह है। दूसरा सिम्टम क्या है? वे नई नई भाषाएं बोलेंगे। इस पे हम सबसे लास्ट में बात करेंगे। तीसरा चिन्ह क्या है? वो सांपों को क्या करेंगे? उठा लेंगे। सांपों को मारेंगे नहीं, ध्यान रखिएगा। क्या लिखा है वचन में? सांपों को उठा लेंगे। आप लोग ने सांप पकड़ने वाले को देखा है? सांप कैसे पकड़ते हैं? टीवी पे और तमाम चैनलों पे कई बार तमाम विषैले सांपों को पकड़ते हुए दिखाया गया है ना? एक खास बात आपने देखी है, जो सांप पकड़ने वाले होते हैं, वो सांप को क्या करते हैं? एक जगह कॉन्सेंट्रेट करते 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 क्या करते हैं? दूसरे हाथ से पकड़ लेते हैं। और पकड़ने के बाद क्या होता है? सांप का कोई दांव नहीं चल पाता है। सांप तभी एक्शन में होता है जब तक वो क्या है? फ्री है, तभी वो काट सकता है। लेकिन जैसे ही उसको पकड़ लिया गया, गर्दन से जब पकड़ लिया गया या नीचे से पकड़ लिया गया, तो क्या होता है? फिर उसके सारे दांव फेल हो जाते हैं। वचन क्या कहता है? वे सांपों को क्या करेंगे? पकड़ लेंगे।
यहां सांप से मतलब है शैतान, शैतान और शैतान की चालें। कलाम कहता है विश्वास करने वालों के चिन्ह क्या होंगे कि वो शैतान की चालों को क्या करेंगे, पकड़ लेंगे। और जब पकड़ लेंगे तो क्या होगा, वो बेकार हो जाएगा, फिर उसकी कोई चाल कामयाब नहीं हो पाएगी। हालेलुया। आप उसको मारेंगे नहीं, मारने का काम तो सर्वशक्तिमान ने अपने लिए अथॉरिटी के साथ रखा हुआ है। आप क्या करेंगे, सिर्फ उसको पकड़ेंगे। और जैसे ही आपने शैतान उसकी चालों को पकड़ा, फिर वो आप पे वार कर ही नहीं सकता। चौथी चीज क्या थी, वे नाशवान वस्तुएं पिएंगे तो भी हानि नहीं होगी। ये विश्वास करने वालों के चिन्ह बता रहा हूं। आज मार्केट में हमारे ख्याल से बहुत कम ही ऐसी चीजें हैं जो क्या है, मिलावटी नहीं है। किसी में रंग मिला हुआ है, किसी में पत्थर मिले हुए हैं, किसी में फलों के बारे में आप पढ़िए तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। किसी में ऑक्सीटोसिन लगाया जाता है, किसी में क्या क्या चीजें लगाई जाती हैं। केले को, हरे केले को उसके सॉल्यूशन में, केमिकल सॉल्यूशन में डाला जाता है और रातों रात वो पक करके पीला हो जाता है। What is this? This is all a chemical process, poisonous chemical process ये होता है। और हम क्या करते हैं, बड़ा चमकदार सेब है, बढ़िया 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 खाते हैं, लेकिन इनडायरेक्टली हम कहीं ना कहीं उन नाशवान चीजों को खा रहे हैं। खुदावंद का कलाम यहां पे चैलेंज करता है कि वे नाशवान वस्तुओं को पी भी लेंगे तो भी क्या होगा, कोई आमीन। वो आपकी किडनी को सुरक्षित रखेगा, वो आपके लिवर को सुरक्षित रखेगा, वो आपकी आंतों को सुरक्षित रखेगा, वो आपकी आंखों को सुरक्षित रखेगा। एक छोटा सा किस्सा मैं आपको बताऊं। कई साल पहले मैं एक रिलेशन में, एक मैरिज थी, मैं लखनऊ गया हुआ था। और लखनऊ में जहां पे जो खाना बना रहे थे, जो हलवाई थे, वहां पे कुछ पानी की समस्या हो गई, तो उन्होंने उस पानी का इस्तेमाल कर लिया जो टंकी में रखा हुआ था। वो शायद 1 महीने से वहीं पे कंटेमिनेटेड थी, वो पानी क्या हुआ था, सड़ चुका था, और उस पानी का उन्होंने खाना बनाने में इस्तेमाल कर लिया। हम लोगों ने उस मैरिज को अटेंड किया, और जब हम लौटने लगे तो लौटते लौटते परिवार भी साथ में था, वॉमिटिंग लगातार स्टार्ट हो गई। और स्थिति ये हो गई कि मैं अपने परिवार को जो गोरखपुर में लेके आया तो घर नहीं गया, मैं सीधा हॉस्पिटल गया, जहां पे वो तकरीबन 8 से 10 दिन हॉस्पिटलाइज रहे। बाद में हमें पता चला कि उस फंक्शन में करीब 50-60 लोग ऐसे थे जो बहुत गंभीर रूप से बीमार पड़ गए थे। और ऐसा इसलिए था क्योंकि वो नाशवान चीजों का सेवन कर लिया था। कोई पॉइजनस चीज थी जो उस खाने में, उस पानी के द्वारा आ गई। आज जब ये वचन पे मैं मनन कर रहा था, तो घटना मेरे दिमाग में आ रही थी। मैं उसी कंडीशन में गाड़ी ड्राइव करता हुआ लखनऊ से गोरखपुर आया, और मुझे कुछ नहीं हुआ। हालेलुया। वही भोजन मैंने भी खाया, वही चीजों का सेवन मैंने भी किया, लेकिन कलाम कहता है कि विश्वास करने वालों के चिन्ह ये होंगे कि वे नाशवान वस्तुएं खाएंगे तो भी हानि नहीं होगी। यकीन जानिए, इस समाज में जो भी चीजें खाने की हैं, आप सभी हानि से बचे रहेंगे, तमाम वायरस से बचे रहेंगे, तमाम बैक्टीरिया से बचे रहेंगे, यदि आप में विश्वास का लेवल ऊंचा है। विश्वास करने वालों के और क्या चिन्ह होंगे, वे बीमारों पर हाथ रखेंगे और वे चंगे हो जाएंगे। वे बीमारों पे हाथ रखेंगे और वे चंगे हो जाएंगे। विश्वास करने वालों के चिन्ह हैं। शैमुएल ने रोहित के लिए प्रार्थना की थी। हमें आज एक संडे गवाही में रोहित बता रहे थे, मेरे लिए प्रार्थना की, मैं ठीक हो गया। ये विश्वास का लेवल है। आप विश्वास कर रहे हैं तो हो जाएगा, नहीं कर रहे हैं तो कभी नहीं होगा। ये विश्वास करने वालों का चिन्ह है। हम बीमारों के लिए दुआ करेंगे। बहुत सी बहनें हैं, बहन सुनीता है और तमाम बहनें जिनको मैं देखता हूं, उन्होंने कई लोगों के लिए प्रार्थनाएं की और उसका रिजल्ट क्या हुआ कि वो ठीक हो गए। ये सिर्फ पास्टर अमित का या पास्टर विवेक का काम नहीं है,
ये आपका भी काम है। आप अपने विश्वास के लेवल को चेक करिए, दूसरों के लिए दुआएं करिए, दूसरों के लिए आंसू बहा के देखिए क्या हो रहा है। अगर आपकी प्रार्थनाओं का पॉजिटिव जवाब मिल रहा है तो उसका मतलब आपका विश्वास का लेवल बढ़ रहा है। हालेलुया। आप आने वाले दिनों में भविष्यवाणियां करेंगे, आप आने वाले दिनों में दुआएं करेंगे, प्रार्थनाएं करेंगे, वो परमेश्वर के द्वारा सुनी जाएगी। ये विश्वासियों के चिन्ह है। और अंतिम बात ये थी कि वे नई नई भाषाएं बोलेंगे, वे नई नई भाषाएं बोलेंगे। ये बड़ा खूबसूरत टॉपिक था, ये बड़ा खूबसूरत पॉइंट था जिसने मुझे झकझोर दिया। विश्वास करने वालों के चिन्ह होंगे कि वे नई नई भाषाएं बोलेंगे। प्रेरितों के काम में क्या हुआ था, जरा से निकालेंगे जल्दी से उसका 2 अध्याय और उसका 4 पद जरा से देखिए। वहां पे क्या हुआ था, जब पवित्र आत्मा चेलों पे उतरी थी तो उस समय क्या हुआ था, किसको मिला? प्रेरितों के काम उसका 2 अध्याय और उसका 4 पद देखिए क्या लिखा हुआ है। और वे सब पवित्र आत्मा से भर गए। यस। और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य जी। दी, वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। कौन कौन सी भाषा? अन्य अन्य भाषा। इंग्लिश में बोलेंगे क्या कहेंगे? अदर टंग। ठीक है, कौन सी भाषा? अन्य भाषा। इसको याद रखिएगा। अन्य अन्य भाषा में वो क्या करने लगे? बोलने लगे। मरकुस में क्या कह रहा है? खुदावन का वचन कह रहा है कि वे नई नई भाषा, इंग्लिश में इसको बोलेंगे तो क्या है? न्यू लैंग्वेजेस। दोनों में फर्क है। प्रेरितों के काम में जब वो भाषाओं में बात कर रहे थे तो उसको टर्म दिया गया अन्य भाषा, अदर लैंग्वेज। अदर लैंग्वेज यानी कि वो जो भाषा जानते थे उसके अलावा अन्य भाषा जो वो नहीं जानते थे। और उसको आप डिटेल में जब आप पढ़ेंगे तो उसमें अरबिक थी और क्रेती भाषा और तमाम आरामिक भाषा, तमाम भाषाएं थी जो उस समय जानी जाती थी। वो उसके अपनी भाषा के अलावा उसमें बात करने लगे। ठीक है, जैसे जो हिब्रू भाषा जानता था वो अरबिक बोलने लगा। ठीक है, तो वो अन्य भाषा उस समय बोलने लगे जब उनको पवित्र आत्मा मिली। ठीक है, लेकिन इस वचन में लिखा हुआ है विश्वासियों के चिन्ह ये होंगे कि वो नई भाषा, बड़े ध्यान से समझिएगा जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। वे नई भाषा, अन्य भाषा और नई भाषा में मत डिफरेंस क्या होगा आपको समझ में आया? अन्य भाषा वो भाषा जो आप बोलते या जानते हैं उसके अलावा कोई भी भाषा। जैसे आप हिंदी और इंग्लिश जनरली अगर जानते हैं तो उसके अलावा कोई भी भाषा, उड़िया है, संस्कृत है या फ्रेंच भाषा है, जर्मन भाषा है, ये हुई अन्य भाषा। लेकिन ये नई भाषा क्या है? व्हाट इज दिस न्यू लैंग्वेज? कलाम कह रहा है कि जो विश्वास करने वाले हैं उनका चिन्ह क्या है? वे नई भाषा बोलेंगे। नई भाषा क्या है? ये नई भाषा क्या है? ये नई भाषा आपको मालूम है? ये नई भाषा वही भाषा है जो हन्ना खुदावन के मंदिर में बैठी हुई बोल रही थी और महायाजक ने यह समझा, उसने मदिरा पी रखी है। यह नई भाषा वही भाषा है जो अभी आपने इस आराधना के शुरुआत में सुनी या बोली। यह नई भाषा वही भाषा है जो सिर्फ आप बोलते हैं और खुदावन सुनता है। हालेलुया। ये नई भाषा वही भाषा होती है जिसका संबंध सिर्फ आप और आपके खुदा के बीच में होता है, तीसरा उसमें कोई नहीं आता है। ये नई भाषा वही भाषा होती है जिसमें खुदावन चाहता है कि उससे बात की जाए। यहां पे एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था और मेरे दिमाग में ये क्वेश्चन
बार बार पूछ रहा था। मैं खुदावन से क्वेश्चन बहुत करता हूं। मैंने खुदावन से फिर एक क्वेश्चन किया, खुदावन इस नई भाषा की जरूरत क्या है? हम हिंदी में बात कर सकते हैं, हम हिंदी में प्रार्थना कर सकते हैं, भोजपुरी में कर सकते हैं, इंग्लिश में कर सकते हैं, अन्य अन्य भाषा में कर सकते हैं, जो जानते हैं। नई भाषा का क्या मतलब है? खुदावन तो नई भाषा क्यों चाहता है? क्यों ये चाहता है कि हम तुझसे नई भाषा में बात करें? बड़े ध्यान से समझिएगा इस बात को। अगर आपने इस बात को गांठ बांध ली तो यकीन जानिए आपके विश्वास का लेवल एक रॉकेट की स्पीड से आगे चला जाएगा। मैंने खुदावन से इस बात को बार बार पूछा, खुदावन इस नई भाषा का मतलब क्या है? क्यों तू चाहता कि हम तुझसे नई भाषा में बात करें, अन्य भाषा में नहीं बात करें, जर्मन, फ्रेंच लैंग्वेज ये सब में नहीं बात करें, नई भाषा में, एक ऐसी भाषा जिसको कोई और न जानता हो, एक ऐसी भाषा जो कोई और सुना ना हो, ये होती है नई भाषा। और खुदावन ने बहुत खूबसूरत जवाब दिया, बहुत खूबसूरती से इस बात को समझाया। आपको मालूम है, बड़े गौर से समझिएगा, बस 5 मिनट के लिए इस चीज को बड़े ध्यान से समझिए। जब हम खुदावन से बात करते हैं, जब हम खुदावन से प्रार्थना करते हैं, जब खुदावन के सामने हाथ जोड़कर आंख बंद करके प्रार्थना करते हैं, हमारे पिता, हमारी ये प्रार्थना है, हमारी ये प्रार्थना है, हमारी ये प्रार्थना है, चाहे वो घर के लिए हो, बच्चों के लिए हो, जॉब के लिए हो, जो भी हो, हमारे मन से निकलती है। ठीक है? प्रार्थना आती कहां से है? इस मैकेनिज्म को समझिए, इस पूरे टेक्निक को समझिए, कैसे होती है ये। हमारे मन में क्या होते हैं? विचार आते हैं। जब हम प्रार्थना करने बैठते हैं तो सबसे पहले क्या होता है? हमारे मन में विचार आते हैं। ये विचार हमारे दिमाग में जाते हैं और ये दिमाग उसको एक मूर्त रूप में या तो बोलता है या तो दिखाता है। ठीक है? ये क्लियर हुआ? प्रार्थना में क्या हुआ? एक विचार आया हमारे मन में, मन से ये विचार सिग्नल कहां गया? दिमाग में गया और दिमाग उस चीज को भाषा के रूप में बाहर कर देता है। ठीक है? ये चीज समझ में आ रही है? अब क्या होता है, यहां पे समझने वाली बात है। शैतान हमारे बीच काम कैसे करता है, इस चीज को मैंने पहले भी बताया था। वो कभी आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगा, कभी नुकसान नहीं पहुंचाएगा। करेगा क्या? वो आपके मन से खेलता है। वो आपके मन में एक विचार डालता है, या जो मन में आपके विचार है उसको क्या करता है? डाइवर्ट कर देता है। ठीक है? इसीलिए कलाम में लिखा हुआ है कि सबसे ज्यादा किसकी रक्षा कर? सबसे ज्यादा किसकी रक्षा कर? अपने मन की रक्षा कर। क्योंकि खुदावन इस चीज को जानता है कि अगर शैतान का किसी चीज पे कंट्रोल है आपकी, तो वो है आपका मन। और होता क्या है, जब हम दुआ में बैठते हैं, थोड़ी थोड़ी देर के बाद किसी को क्या होता है? सो गया कोई। दुआ के बैठने के कुछ देर के बाद याद आता है, अलमारी की चाबी लगी रह गई। अरे दूध तो पता नहीं खोला था कि बंद था, समझ ही नहीं आ रहा है। छूटा रहेगा तो जल जाएगा। दाल जल न जाए। बिटिया स्कूल गई है, पता नहीं रिक्शा मिला कि नहीं मिला, सब दुआ में चल रहा है। एग्जैक्टली इसके मैकेनिज्म को समझिए, इसके की पॉइंट को समझिए। शैतान आपके मन से खेल रहा है। आप बैठे हैं खुदा से बात करने के लिए, शैतान इस चीज को जानता है कि अगर आपने सच्चाई से खुदा से बात कर ली तो उसके खाते से एक आत्मा कम हो जाएगी। शैतान इस चीज को अच्छे से जानता है। इसीलिए क्या करता है कि जब आप दुआ में बैठते हैं तो वो आपके मन से खेलता है, आपके विचारों को डाइवर्ट कर देता है। कहीं क्रिकेट में लगा देगा, कहीं मूवी में लगा देगा, कहीं किसी और में, कहीं किसी और में। और होता क्या है कि कुछ देर के बाद आपको वो प्रार्थना बोरिंग लगने लगती है। क्यों? क्योंकि आपके खुदावन से कनेक्शन स्थापित नहीं हो पाते हैं। ये चीज क्लियर हुई? शैतान आपके मन से खेलता है। क्यों? क्योंकि आपकी प्रार्थना जो आपके मन से निकली वो आपके दिमाग में जाती है और दिमाग से बाहर आती है। ठीक है? अब होता क्या है, जब आप नई लैंग्वेज में बात करते हैं, जब आप नई भाषा में खुदावन से बात करते हैं, तो क्या होता है कि जो विचार
आपके मन में आता है वो आपके दिमाग में जाए बिना सीधे खुदावन के सामने पहुंच जाता है। हालेलुया। आप जो सोचते हैं उसको दिमाग में लाए बिना सीधे खुदावन के सामने आप प्रस्तुत कर देते हैं। आप अपनी भावनाओं को जो सोचते हैं उसी रूप में खुदावन के सामने प्रस्तुत कर देते हैं। और ये सारा तामझाम खुदावन ने इसलिए बनाया, खुदावन ने बड़ा खूबसूरती से इस चीज को समझाया कि नई भाषा क्यों, व्हाट इज द यूटिलिटी ऑफ न्यू लैंग्वेज। खुदावन ने इस चीज को बड़ी खूबसूरती से समझाया कि जब तुम बोलते हो तो खुदावन उसी चीज को पकड़ता है और तुम्हारे मन से खेलने लगता है, तुम्हारे मन को डाइवर्ट करता है। क्यों? क्योंकि उसको तुम्हारी लैंग्वेज आती है, चाहे तुम दुनिया की किसी भी भाषा में बात करो। लेकिन जब तुम नई भाषा में बात करते हो तो शैतान उस भाषा को नहीं समझ पाता है और तुम्हारे मन से वो खेल नहीं सकता। हालेलुया। जब हम नई भाषा में खुदावन से बात करते हैं, अपने विचारों को उस नई भाषा के द्वारा खुदावन के सामने पहुंचाते हैं, तो शैतान कान लगाए समझने की कोशिश करता है बोल क्या रहे हैं, लेकिन वो नहीं पकड़ पाते। हालेलुया। बड़ी इंटरेस्टिंग घटना हुई थी, इसी बात पे मैं आपको बता रहा हूं कि हमारी जब मैरिज हुई थी तो 2-1 साल के बाद हम वाइफ को लेकर शिमला जा रहे थे। तो वहां पे हम लोग के जो छोटी वाली ट्रेन चलती है ना, टॉय ट्रेन, उसमें एक स्टूडेंट का ग्रुप बैठा हुआ था और मैं और मेरी वाइफ लगभग न्यूली मैरिड ही थे। हम लोग कुछ बात करते थे आपस में, तो वो स्टूडेंट का ग्रुप थोड़ा बदमाश था, हमारी बातों को पकड़ के हम लोग की खिंचाई करने लगता था। तो वाइफ ने कहा कि तो बड़े सब बदमाश है, हम लोग कुछ भी बोल रहे हैं उसी को पकड़ के हम लोग की खिंचाई कर रहे हैं। तो वाइफ के दिमाग में एक आइडिया आया कि मैं तुम्हें एक लैंग्वेज सिखा देती हूँ जो हम ही लोग समझ पाएंगे। कौन वाली? तो वही 4 वाली लैंग्वेज बहुत सारे लोगों को मालूम होगी। तो मुझे नहीं आती थी, उन्होंने मुझे सिखाई और मैं 5 मिनट सीख गया। बहुत सिंपल लैंग्वेज है। अब सीखने के बाद हुआ क्या कि उन्हीं लोगों के सामने हम लोग उन्हीं को उल्टा सीधा बोले और वो हम लोग का मुंह देखे। क्यों? क्योंकि जो वो कह रही थी वो मैं समझ रहा था, जो मैं कह रहा था वो समझ रही थी। तो बाकी क्या थे? बेवकूफ बन रहे थे। वो समझ ही नहीं पाए, समझ कोशिश करते रह गए लेकिन वो समझ नहीं पाए। यही होता है नई भाषा। जो आप कह रहे हैं वो खुदावन सुन रहा है, जो खुदावन कह रहा है वो आप सुन रहे हैं। और इस चीज को आपने एहसास किया होगा आराधना की शुरुआत में, जब नई भाषा में हम बात कर रहे थे तो खुदावन उस चीज को सुन रहा था। यकीन मानिए, मैं इस चीज की जिंदा गवाही देना चाहता हूं। अभी जब मैं नई भाषा में बात कर रहा था तो खुदावन ने मुझे विजन दिखाया। खुदावन ने उस विजन को दिखाया जो इस पवित्र भवन में होने वाला है। खुदावन ने यहाँ पे 1-2 नहीं 8 से 10 प्रीचर्स को इस स्टेज पर दिखाया। खुदावन ने मुझे वो दिखाया कि ये हॉल इसका 100 गुना बड़ा है। खुदावन ने मुझे वो स्टेज दिखाया जहां पे देश के और दुनिया के कोने कोने से लोग आकर के खुदावन की चंगाई को लेके जा रहे हैं। और यकीन जानिए, ये तभी संभव है जब आपका और खुदावन का एक निजी रिश्ता बन जाए एक नई लैंग्वेज के द्वारा। हालेलुया। ये ठीक उसी तरह होता है जैसे बिना तराशे हुए पत्थर। आपको मालूम है, व्यवस्था विवरण की पुस्तक उसके 27वें अध्याय के 5वें और 6वें पद में एक बड़ी खूबसूरत बात लिखी हुई है। व्यवस्था विवरण की पुस्तक उसका 27वां अध्याय और उसके 5वें और 6वें पद में देखिए क्या लिखा हुआ है। और वही अपने परमेश्वर यहोवा के लिए पत्थरों की एक वेदी बनाना, उन पर कोई औजार मत चलाना। 6वें पद में देखिए क्या लिखा हुआ है सर। अपने परमेश्वर यहोवा की वेदी अनगढ़े पत्थरों की बनाकर उस पर उसके लिए होम बलि चढ़ाना। खुदावन अपनी वेदी किस तरह की चाहता है? अनगढ़े पत्थरों की। अनगढ़े पत्थर मतलब जिसपे कोई तराशा ना गया हो,
खुदावन हमसे और आपसे ऐसी ही प्रार्थनाएं चाहता है जो अनगढ़े पत्थरों के समान हो, जो सिर्फ आपके मन से निकले और खुदावन की हुजूरी पे प्रस्तुत की जाए, जो सिर्फ आपके विचारों से निकले और खुदावन तक पहुंच जाए, शैतान का कोई उसमें मीडिएशन ना आने पाए। इसीलिए खुदावन कहता है विश्वास करने वालों के चिन्ह ये होगी कि वो नई भाषा में बात करेंगे, इन न्यू लैंग्वेज। और यकीन जानिए जब नई भाषा में आप बात करना खुदावन से सीख जाते हैं, आपके विश्वास का लेवल एक रॉकेट की तरह ऊपर बढ़ने लगता है। आपके स्पिरिचुअल लाइफ, आध्यात्मिक जीवन की जो ग्रोथ है एक रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ने लगती है। आप महसूस करते हैं खुदावन की प्रेजेंस को, आप महसूस करते हैं खुदावन के सानिध्य को। आप इस चीज को महसूस करेंगे, खुदावन आपके सामने खड़ा होकर आपसे बातें कर रहा है। आमीन। ये एक ऐसा माध्यम है जो हमें अपने खुदावन से एक प्रॉपर कम्युनिकेशन में ले आता है। ये एक ऐसा माध्यम है जो कभी सिग्नल फेल नहीं करता। ये एक ऐसा माध्यम है जहां से खुदावन हमारी सारी बातों को सुन लेता है। और यही हुआ था हन्ना के साथ। हन्ना के होंठ फड़फड़ा रहे थे, मुंह से कुछ निकल रहा था, उसको भी नहीं मालूम क्या निकल रहा था, लेकिन वो अनगढ़े पत्थरों के विचार जो उसके मन में थे खुदावन के सामने प्रस्तुत किए जा रहे थे। और जिसका रिजल्ट क्या हुआ, अगले साल जब वो मंदिर में आई तो उसकी गोद में क्या था, एक बच्चा था। अगली बार जब वो मंदिर में आई तो शामुएल उसकी गोद में था। खुदावन आपकी बातों को सुनता है, आपके विचारों को, अनगढ़े विचारों को जैसे आपके हैं वैसे ही नई लैंग्वेज में सुनता है। खुदावन इस बात से खुश होता है कि आप अपने विचारों में मिलावट ना करें। आप छोटे बच्चे से बात करें, जैसे शमूएल है, इससे बात करना बड़ा अच्छा लगता है। क्यों? क्योंकि जो उसके मन में वही बोल देता है। हमने से पूछा तो काहे नहीं वर्ष बोले थे पिछले संडे, कह रहे हम छुट्टी पे थे। खुदावन इस बात से खुश होता है कि जो आपके मन में है वही आपने खुदावन को बता दिया। खुदावन इस बात से खुश होता है कि जो आपके भीतर है वही आपके बाहर है। खुदावन इस बात से खुश होता है कि आपके विचारों में और आपके बोलने में कोई मिलावट नहीं है। और तब खुदावन हमारी और आपकी प्रार्थनाओं को सुनता है और उसका जवाब देता है। खुदावन अपने वचन के माध्यम से हम लोगों को बहुत बरकत दे, आशीष दे और होने दे खुदावन कि हम सब बैठे हुए लोग नई भाषाओं में खुदावन से बात करना सीख जाएं, खुदावन से अपने दिलों को उंडेलना सीख जाए। आइए एक छोटी सी दुआ करते हैं। सारी और आशीषों के देने वाले सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, यहोवा शेतका सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आपसे विनती करने, आपका मस्सा यहां पे उपस्थित सारे लोगों पे उतरने पाए। पिता परमेश्वर अपनी आंख को हमारे इस छोटी सी कलीसिया पे उतरने दे। आपकी आंख, आपके वचन की आंख हम में से हर एक के दिल को जलाने वाली हो सके। परमेश्वर आपकी आंख
आपके वचन की आग हम में से हर एक के साथ होने पाए। हमें उस आग में जलने का मौका दे पिता परमेश्वर। हमें नई भाषा का वरदान दे जिन लोगों को न मिला हो पिता परमेश्वर, आज इसी समय उनको नई भाषा बोलने का वरदान दे पिता, ताकि वो अपने मन के विचारों को सीधे आप तक पहुंचा सके। पिता परमेश्वर, आपकी बरकतें, आपकी आशीषें हम पर हमेशा बनी रहे। इस वचन के माध्यम से पिता हर एक को आशीषित करिए, हर एक को बरकत दीजिए, हर एक के जीवन में आपका वचन एक आग की तरह काम करने पाए। सब कुछ आपके पुत्र हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम में मांगते हैं, सुनिए और ग्रहण करिए। आमीन। आमीन। जीसस, थैंक यू। कितने लोग समझ पाए इस बात को कि अन्य भाषा, जो हम नई भाषा बोलते हैं, वो कितना जरूरी है? पीछे वाले सोच पाए या सो गए थे? आप अगर मरकुस 16 जो हमने अध्याय पढ़ा था उसमें अगर जाने कि वो मेरे नाम से क्या करेंगे, दुष्ट आत्माओं को, पर आप तो फोन कर देते हैं।